फ्रेंड अलका स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का वेलकम है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम यूपी टीजीटी से रिलेटेड जॉन गाल्सवर्दी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानते हैं। जॉन गाल्सवर्दी जो थे उनकी बर्थ हुई थी 1867 में। कब? 14 अगस्त को। और ही वॉज डाइड इन 1933 और वो डेट थी 31 जनवरी। चलिए क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटेन अंडर अ स्यूडोनिम ऑफ। फ्रेंड्स, आप जान रहे होंगे कि स्यूडोनिम्स का मतलब होता है उपनाम, सोब्रिक्विट जिसे कहते हैं। तो जो जॉन गाल्सवर्दी के अर्ली नॉवेल्स थे वो किस स्यूडोनिम के नाम से प्रिंट होते थे, पब्लिश होते थे? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन सेंट जॉन। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जॉन गाल्सवर्दी 1867 to 1933 was an English novelist playwright. In his early career, he used the pseudonym or his pen name John St. John. He used this name until the Island Fairies 1904. Then he began publishing his own name. तो फ्रेंड्स, इस एक्सप्लेनेशन में हमने क्या सीखा कि जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो 14 अगस्त 1867 को बॉर्न हुए थे एंड 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हुई थी। इनको 1932 में नोबेल अवार्ड भी मिला था। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जॉन सेंट जॉन जो है वो उनका पेन नेम है, सिडोनिम नेम है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कब तक ये अपने सिडोनिम को यूज़ करते थे? तो यहाँ आप देख सकते हैं 1904 में जब आइलैंड फेरीज आई, इसके बाद से वो अपने ओरिजिनल नाम से, अपने ओन नेम से वो अपने वर्क पब्लिश करने लगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन 14 अगस्त 1867 एंड ही वॉज डाइड इन 31 जनवरी 1933। वो एक प्ले राइट थे, एक नॉवेलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन दैट फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज। जॉन गाल्सवर्दी का पहला सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था? ऑप्शन आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में पब्लिश की गई थी। रेज्ड गाल्सवर्दी to the front rank of living novelist. In this successful work, he created a new type of fiction by balancing, as he said, the virtue and vices of his hero Soames for style against the vices and virtue of other members of the same family. फ्रेंड, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि 1906 में आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? गाल्सवर्दी की कौन सी नॉवेल है जो उनकी मास्टरपीस कंसीडर की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट। इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। मतलब इस वर्क को मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। और दिस इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स, और ये जो है 3 नॉवेल्स की सीरीज है एंड 2 इंटरल्यूड्स पब्लिश्ड इन 1922 में इसे पब्लिश किया गया था, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट, जिसमें 3 सीरीज हैं नॉवेल्स की। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स आप देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जॉन गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स। जॉन गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले है वो सिल्वर बॉक्स है। इट इज़ ए 3 एक्ट कॉमेडी। सिल्वर बॉक्स क्या है? 3 एक्ट कॉमेडी है। प्रोड्यूस्ड इन 1906 में इसे प्रोड्यूस किया गया था। इन सिल्वर बॉक्स द थेफ्ट ऑफ ए prostitute's purse by a rich young man of good family is placed beside the theft of a silver cigarette case from the rich man's
father's house of by a poor devil with very different repercussions। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिल्वर बॉक्स था वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि 1906 में प्रोड्यूस किया गया था। ये 3 एक्ट कॉमेडी है और इसका नाम है सिल्वर बॉक्स। जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है। इसमें ये बताया गया है कि इस वर्क में सिल्वर बॉक्स में द थेफ्ट ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट्स पर्स, एक प्रोस्टिट्यूट होती है उसके पर्स की चोरी होती है और चुराता कौन है? ए रिच यंग मैन ऑफ गुड फैमिली। जो एक गुड फैमिली से यंग मैन होता है वो एक प्रोस्टिट्यूट के पर्स को चुराता है एंड इज प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ ए सिल्वर सिगरेट केस, और वो सिल्वर सिगरेट केस में उसको प्लेस कर देता है फ्रॉम द रिच मैन्स फादर्स, उस अमीर के फादर के हाउस में, बाई ए पुअर टेबल, जो एक पुअर टेबल होते हैं इन सभी चीज़ों से। तो इतना कुछ समझ सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले था वो सिल्वर बॉक्स है, 1906 में प्रोड्यूस हुआ था और उसमें कुछ प्रोस्टिट्यूट के पर्स की चोरी के बारे में है और चुराता भी वो आदमी है जो एक रिच यंग मैन है। इतनी चीज़ें जानने के बाद सिल्वर बॉक्स में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? लिटरेचर में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1932 इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के विषय में देखेंगे। जॉन गाल्सवर्दी वन द नोबेल प्राइज इन 1932। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन International Literary Club in 1921 was appointed to the Order of Merit in 1929 too। ये जॉन गाल्सवर्दी के विषय में बताया गया है यहाँ पर कि पहली बात तो ये कि जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। 2001 में पूछा गया, 9 में पूछा गया, 10 में पूछा गया, 13 में पूछा गया। रिपीटेडली दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय द बोर्ड। But what is else important related to this question that John Galsworthy won the Nobel Prize in 1932? Yes, and he was elected as a फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन, और उनको जो 1921 में पेन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, और उनको 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के पोस्ट पर अपॉइंट किया था। दोनों क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि 1932 में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये कि 1921 में उनको पेन का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और ये तीसरा कि 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट चूज़ किया गया था जॉन गाल्सवर्दी को। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम कवर करेंगे कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स पे। एग्ज़ाम पॉइंट्स में आप देखेंगे पहला पॉइंट है जॉन गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893। जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो 1893 में उनसे मिले थे। किससे? कॉनरैड से। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कॉनरैड से मिले थे ये। Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. Conrad इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी entitled From the Four Winds appeared in 1897 under the pseudonym of John St. John। जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी entitled From the फोर विंड्स अपीयर्ड, जो फोर विंड्स में इंटाइटल किए गए थे जॉन गाल्सवर्दी के फर्स्ट वॉल्यूम 1897 में, वो किस स्यूडोनिम के नाम से पब्लिश कराए जाते थे? तो वो जॉन सेंट जॉन हमने पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट देखेंगे। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1899। विच नॉवेल? जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवेल जो था, फर्स्ट प्ले कौन सा था फ्रेंड्स? यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट प्ले कौन सा था, तो वो सिल्वर बॉक्स था। 1906 में पब्लिश कराया गया था उसे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नॉवेल की बात हो रही है, प्ले की बात नहीं हो रही है। तो फर्स्ट नॉवेल जो था वो जॉसलिन था, जो कि 1899 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थॉरली।
किसने कहा? गाल्सवर्दी ने कहा है कि आई रीड इन वेरियस चेम्बर्स, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थॉरोली, गाल्सवर्दी ने कहा है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट देखेंगे, बर्न इट एंड यू विल ऑब्लीज मी, अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हेयर। गाल्सवर्दी किसके विषय में यहाँ बात कर रहे हैं कि बर्न इट एंड यू विल ऑब्लीज मी, किसके विषय में बात कर रहे हैं? फ्रॉम द फोर विंड के विषय में उन्होंने ये लाइन कही थी। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट में देख सकते हैं कि द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गाल्सवर्दी वॉज द नॉवेल। जो फर्स्ट वर्क था दैट अर्न गाल्सवर्दी वॉज द नॉवेल, वो था आइलैंड फेयरीज था। आइलैंड फेयरीज से गाल्सवर्दी नॉवेलिस्ट के रूप में ज़्यादा जाने लगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द आइलैंड फेयरीज। आइलैंड फेयरीज क्या है? होल्ड्स अप ए पिक्चर ऑफ ए वेल्दी क्लास रूलिंग ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम। क्वेश्चन क्या है? आइलैंड फेयरी होल्ड्स अप ए पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग। जो आइलैंड फेयरी है वो एक रूलिंग क्लास की, वेल्दी रूलिंग क्लास के पिक्चर को होल्ड्स अप करती है। और वो कैसी रूलिंग वेल्दी क्लास थी? वो थी ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट में, द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज प्ले राइट इज। गाल्सवर्दी को प्ले राइट के रूप में फेमस कराने वाली कौन सी वर्क थी? तो वो थी द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, गाल्सवर्दीज रेपुटेशन एज ए नॉवेलिस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। जो गाल्सवर्दी का रेपुटेशन था नॉवेलिस्ट के रूप में, वो इस्टेब्लिश कराया गया था द फारसाइट सगा के रूप में। फारसाइट सगा जॉन गाल्सवर्दी का एक ऐसा वर्क है जिसमें उन नॉवेलिस्ट के रूप में गाल्सवर्दी को रेपुटेशन दिलाया था। फारसाइट सगा इंक्लूड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड टू इंटरल्यूड्स, फाइंड द इंटरल्यूड्स। Indian Summer of a Farsight Saga, Tales and Awakening. Which play of Galsworthy deals with the inadequate of the administration of justice and the attitude of different types of people toward an escaped prisoner escaped? Question number next एग्जाम पॉइंट्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, which play analyzes the impact of modern पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, द शो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट देखेंगे, विच प्ले कंट्रास्ट द फेट ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल, इसका करेक्ट ऑप्शन है द रूफ। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, इसको किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, इसे किसने कहा? इसको जॉन गाल्सवर्दी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ईयर इन विच गाल्सवर्दीज फादर डाइड वॉज ऑल्सो ए ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द आइलैंड फेयरीज, फाइंड आउट द ईयर। कौन सा ईयर था जब गाल्सवर्दी के फादर की डेथ हो गई थी और उसी समय आइलैंड फेयरी पब्लिश कराई गई थी? वो कौन सा ईयर था? 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ। गाल्सवर्दी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आती है और वो किस वर्क के पब्लिकेशन से आती है? वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के पब्लिकेशन से जॉन गाल्सवर्दी के लाइफ में कुछ जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन है, व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकम इन 1921। गाल्सवर्दी 1921 में क्या बने थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब लंदन, जो PEN क्लब लंदन था उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। 1921 में कौन बनाया गया था? गाल्सवर्दी बनाए गए थे। व्हाट वाज कॉन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929। 1929 में गाल्सवर्दी को किस पोस्ट से कहाँ पर अपॉइंट किया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट के रूप में। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज द सिल्वर बॉक्स। इतने क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डार्क फ्लावर
बाई जॉन गाल्सवर्दी इज ए, जॉन गाल्सवर्दी का जो डार्क फ्लावर है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए लव नॉवेल। द डार्क फ्लावर बाई जॉन गाल्सवर्दी इज ए लव नॉवेल है, वो एक लव नॉवेल है जो कि 1913 में पब्लिश की गई थी। इज ए स्टोरी ऑफ वन मैन्स लव अफेयर्स, इट इज़ ए लव नॉवेल। ये जो स्टोरी है वो एक व्यक्ति के लव अफेयर के विषय में है। जैसे ए लव नॉवेल जो है द डार्क फ्लावर, वो जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है, 1913 में पब्लिश कराई गई थी और इसकी जो स्टोरी है वो एक व्यक्ति के प्रेम की लव अफेयर की कहानी है इसमें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। गाल्सवर्दी का कौन सा ड्रामा डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स, कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में जो संघर्ष होता है उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन सा वर्क डील करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ के विषय में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि स्ट्राइफ्स डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबर्स। जो स्ट्राइफ वर्क था उसमें लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में जो संघर्ष होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, जो हड़ताल होते हैं, उसके विषय में लिखा गया है। ए लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक्स दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन एट द ट्रिनार्था tin plate work seems to come in sight by a settlement arrived at between laborers and the capitalist। इसको हमने देख लिया कि किस तरह से लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में जो आपसी मतभेद था उसके लिए हड़ताल हो रहे थे, उसके विषय में लिखा गया है वो वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट वन गाल्सवर्दीज प्ले। इसमें गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले नहीं है? गाल्सवर्दी ने किस वर्क को नहीं लिखा है? तो हम सब जानते हैं कि द सिल्वर स्पून उन्होंने नहीं लिखा। द सिल्वर बॉक्स जॉन गाल्सवर्दी, स्ट्राइफ जॉन गाल्सवर्दी और जस्टिस भी जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है, लेकिन द सिल्वर स्पून गाल्सवर्दी का नॉवेल है, प्ले नहीं है। जॉन गाल्सवर्दी का जो है द सिल्वर स्पून वो नॉवेल है, प्ले नहीं है फ्रेंड्स। बाकी सब द सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ और जस्टिस उनके प्ले हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स में देख सकते हैं कि विच ऑफ गाल्सवर्दी हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट meted out to the poor by the law governing the society. It clearly shows that there are two laws. One is meant for the rich and another for the poor. सिल्वर बॉक्स में ये चीज़ें हैं कि विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द पुअर बाय द लॉ गवर्निंग सोसाइटी। इसमें ये कहा गया है कि कौन से वर्क में, यानी कि सिल्वर बॉक्स में कौन सी ऐसी चीज़ दिखाई गई है, तो उसका थीम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट है, अनफेयर है, पार्शियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू अ पुअर के विषय में, बाय द लॉ गवर्निंग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो लॉ गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा जो वहाँ के पुअर लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से अनजस्ट हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, पार्शियल ट्रीटमेंट हो रहा है, उन सभी चीज़ों के विषय में सिल्वर बॉक्स में लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो स्ट्राइफ वर्क है अभी अभी हमने डिस्कस किया कि स्ट्राइफ वर्क में द कैपिटलिस्ट और लेबर्स के विषय में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके विषय में हड़ताल हुआ था, उसके विषय में लिखा गया है। फिर देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे जैक बार्थविक किस वर्क में गाल्सवर्दी के अपीयर होते हैं। जैक बार्थविक जो है वो सिल्वर बॉक्स में आते हैं। पुअर जॉन्स किस में आते हैं? द सिल्वर बॉक्स में ही आते हैं। इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट, स्ट्राइक जो जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है उसमें ये कहा जा रहा है कि स्ट्राइफ में जो स्ट्राइक होता है, जो हड़ताल होता है, वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबर्स इन स्ट्राइफ। हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबर्स इन स्ट्राइफ, उसका करेक्ट ऑप्शन है डेविड रॉबर्ट। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन दिस प्ले देर इज conflict between the old established aristocracy and the loud uncultured new rich manufacturing class of London society. Hillcrist and Hornblower represents aristocracy and poverty respectively. Which play is it? वो कौन सा प्ले है? द स्किन गेम है। फाल्डर किस वर्क में आता है? जस्टिस में अपीयर होता है। फाल्डर कहाँ आता है? जस्टिस में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु सफ़र सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। जस्टिस में किसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सफ़र होता है? वो फाल्डर ही होता है। फाल्डर रहता है जस्टिस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज़ अ पावरफुल सोसाइटी सोशल ट्रेजिडी। इट सेटाराइजेज द contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the bitter punishment of solitary confinement. Find it out। वो जस्टिस ही वर्क है। और नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू ए लवर एंड ए वुमेन इज द थीम ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉय। इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स जॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट गाल्सवर्दीज प्ले। गाल्सवर्दी की जो ज़्यादा प्लेज हैं उसमें कौन सा जो मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले का मेन थीम होता है वो ये है कि सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। उनके समय में जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती थी वही गाल्सवर्दी की जो है मेन थीम होती थी। उसी थीम पर वो लिखा करते थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लॉ एंड ही हैड ऑल द लॉयर्स इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस ऑलवेज। Though living in cultured case, he was troubled by the social problems of the day, the inequalities and injustice of the social systems, which became the main theme of his writing. उनकी राइटिंग का मेन थीम क्या बन गया? सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम उनकी मेन थीम बनी थी। अगले क्वेश्चन को देखें कि जॉन गाल्सवर्दी की स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्दी की जो स्टाइल थी वो कैसी थी? पहली तो इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, दूसरा इट्स पावरफुल स्वीप ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन भी था उसमें, और तीसरा जो है इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस था। ये तीनों चीज़ें इनके स्टाइल में पाई जाती हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ही इज़ ए रियलिस्ट विद ए कीन एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड हैंडल्स हिज materials with a restrained delicacy and impartiality. His chief weapon is irony and his strike is kept well in hand. His dialogue has the naturalness but it can and does reflect deep feelings. Next question हम देखेंगे. Which is the next question? This question is which of the following does not belong to Galsworthy's three trilogy? Which of the following does not belong to the Galsworthy's three trilogy? कौन सा गाल्सवर्दी के थ्री ट्रायोलॉजी से नहीं बिलोंग करता? ऑप्शन नंबर ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में पब्लिश हुई थी, वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ फारसाइट सैगा। वो फारसाइट सैगा का फर्स्ट जो है सक्सेसफुल नॉवेल था फारसाइट सैगा, जो कि 1922 में पब्लिश की गई थी, एंड ए मॉडर्न कॉमेडी 1929 में, अलॉन्ग विद द एंड ऑफ द चैप्टर 1932 वर हिज फेमस ट्रायोलॉजी सीरीज। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? जॉन गाल्सवर्दी वॉज बोर्न इन द ईयर। जॉन गाल्सवर्दी किस ईयर में पैदा हुए थे? जॉन गाल्सवर्दी वॉज बोर्न ऑन 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड। तो जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो 14 अगस्त को 1867 में किंगस्टन हिल में, सरे इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इन गाल्सवर्दीज जस्टिस लॉ इज व्हाट इट इज, ए मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑफ ऑल अस ईच स्टोन
ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज़ बीन सेट, ये किसने कहा था? ये कहा था लॉयर ने कहा था. इट इज सेट बाई द जज इन जस्टिस. It is said by judge in justice, the law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rest on another. तो फ्रेंड्स इसमें इसको जज ने कहा था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको जज ने कहा था. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के को इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड. कौन से वर्क में गाल्सवर्दी जो थे वो नाइटहुड के ऑफर को रिफ्यूज़ कर देते हैं? कौन से सन में, कौन से ईयर में? तो वो ईयर होता है 1917. गाल्सवर्दी 14 अगस्त 1867, 31 January 1933 was an English novelist and playwright. He was the winner of Nobel Prize in 1932. He turned down a knighthood nominated by Prime Minister David Lloyd George in 1970 on the precept that a writer's reward comes simply from writing itself. Question number 15 is complete the sentence. Galsworthy's play Strife deals with the subject of. Correct option is labor disputes. Labor disputes. Galsworthy's play Strife is a 3-act play which deals with the subject of conflict between the capital and labor class. Next question is complete the sentence. Island Fairies has been written by. Island Fairies has been written by John Galsworthy. Option B is correct. Island Fairies has been written by John Galsworthy, which appeared in 1904 under his own name instead of John St. John. मतलब कि उनके पेन नेम से ये वर्क नहीं आया था. क्वेश्चन नंबर 17 है गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद. सिल्वर बॉक्स जो है वो किस चीज़ को डील करता है? वो है द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को डील करता है. नाउ वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर रीडिंग दिस क्वेश्चन देयर इज वन एक्सप्लेनेशन. गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स 1906 हिज फर्स्ट प्ले डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस. क्वेश्चन नंबर 18 फिल इन द गैप. द लिटिल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, सॉरी द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज. जस्टिस जो प्ले है उसका टाइटल क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई, जस्टिस इज द क्राइम प्ले. भाई गाल्सवर्दी रिटेन इन 1910 एज ए campaign to improve conditions in British prisons. Hence option none of these is correct. Question number 19. In which year was justice established? In which year was justice established? Correct option is option D, 1910. Justice by Galsworthy was published in 1910.